तो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आप सीखोगे तभी आप एलसीएम सीख पाओगे, तभी आप एचसीएफ सीख पाओगे। और जब एलसीएम एचसीएफ सीख पाओगे तो उसका बहुत ज़्यादा आपके आने वाले जो चैप्टर होंगे उनमें बहुत ज़्यादा ऐसा एक भी चैप्टर नहीं होगा जिसमें आप एलसीएम एचसीएफ का रोल नहीं देखोगे। मतलब हर चैप्टर में एलसीएम और एचसीएफ का तो यूज़ होना ही होना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है, दो वर्ड से होके बना है ये। प्राइम का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बनाना। फैक्टराइजेशन का मतलब फैक्टर बनाना मतलब डिवाइड करना। यानी कि किसी भी नंबर का हम कहें कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसका करना क्या है कि हमें उसके फैक्टर बनाने, उसको डिवाइड करना है और उन्हीं नंबरों से डिवाइड करना है जो प्राइम है। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अभी बताया थोड़ी देर पहले कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। तो शुरू के जो 10 प्राइम नंबर होते हैं ना, शुरू के जो 10 प्राइम नंबर, तो वो मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये शुरू के 10 प्राइम नंबर है लगातार। और ये प्राइम नंबर अगर आप याद कर लो 10 शुरू के 10 प्राइम नंबर, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही वो नंबर हैं जिनसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा डिवाइड करना है। गिन चुन के यही नंबर है। इसके आगे भी जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे 31, 37, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अगर आप शुरू के 10 रट लो, शुरू के 10 याद कर लो, तो कभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी ज़िंदगी कभी दिक्कत नहीं होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे मैंने कहा 24 का प्राइम फैक्टराइज करो, तो 24 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, यानी कि इसको डिवाइड करूंगा। और किससे डिवाइड करूंगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। और सिर्फ प्राइम नंबर में सबसे पहला जो प्राइम नंबर दिखता है वो क्या है? 2, उसके बाद है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो मैं सबसे पहले किससे डिवाइड करूंगा? सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से ट्राई करूंगा, 2 से। तो मैं देखूंगा 24 2 से डिवाइड हो सकता है। मैंने कहा 24 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। 12 2 24 होता है, तो ये डिवाइड हो गया 24 2 से 12 पे। अब जो नया नंबर है 12, इसको क्या करना है? इसको भी दोबारा डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है? फिर से प्राइम नंबर से। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है, हमेशा शुरुआत सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से करना है। यानी कि ट्राई करना है कि सबसे पहले सबसे जो छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो जाए। अगर उससे डिवाइड नहीं हो तो फिर हम ट्राई करेंगे 3 से, फिर अगर 3 से भी नहीं डिवाइड होगा तो 5 से। तो जैसे कि 12 नया नंबर है, तो 12 को मैं दोबारा देखूंगा कि वो 2 से डिवाइड हो सकता है। मैंने देखा 2 6 12 हो सकता है, तो मैंने 2 से दोबारा डिवाइड कर दिया इसको 6 पे। ऐसे 6 को मैंने 2 से डिवाइड, दोबारा 2 से डिवाइड करके देखता हूँ 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। कितने पे? 3 पे। फिर जब 3 की बात आई कि 3 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा? इस प्राइम नंबर को छोड़ दूंगा, इससे अगले प्राइम नंबर जो है 3, इससे ट्राई करूँगा और देखूंगा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देखा हाँ 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3 होता है। तो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो चुका है 2 2 2 3। और ये हमेशा किसी भी नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है तो उसको तब तक करना होता है जब तक डिवाइड करना होता है जब तक ये डिवाइड होकर 1 ना बच जाए। जब यहाँ पे 1 बच जाएगा तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पूरा हो जाएगा। दोबारा समझ लो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन बस ये होता है, कोई भी नंबर दे दिया हमें सिंपल कि इसको प्राइम फैक्टराइज करो, तो हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किन नंबरों से डिवाइड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। और कैसे डिवाइड करेंगे? हमेशा शुरुआत करेंगे सबसे छोटे वाले नंबर से, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, फिर से दोबारा छोटे नंबर से ट्राई करेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो तब हम उसको अगले नंबर से ट्राई करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो अगले प्राइम नंबर से, फिर उससे अगले प्राइम नंबर से, और ऐसे ही प्राइम नंबर से ही सिर्फ उसको डिवाइड करते जाएंगे और ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और कब कंप्लीट होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन? जब लास्ट में डिवाइड होके 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 3 2 2 3, ये इसका 24 का क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कि जैसे कि मैं लेता हूँ 30 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो 30 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो शुरुआत करूंगा सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो 2 को जब 30 को 2 से डिवाइड करा मैंने, 30 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 15 15 2 30 होता है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया 15 पे। अब बात आई 15 की, तो 15 को जब मैंने दोबारा देखा कि चलो इसको दोबारा 2 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 2
7 जा 14 और यहाँ पे बच गया एक रिमाइंडर, यानी कि 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 15 तो वैसे भी ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो अब इस केस में मैं क्या करूँगा, 15 को मैं 2 से अब डिवाइड नहीं करूँगा, उससे अगले प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करूँगा और 3 से देखूंगा ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 3 5 जा 15, हाँ 3 से हो जाता है और 3 से ये डिवाइड कितने पे होता है 5 से, तो मैं 3 को इससे 15 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 5 लिख दूंगा। और 5 की बात आई तो 5 को दोबारा देखूंगा ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 3 से होता है, नहीं होता। अब ये किससे होगा, अब ये सीधा अगले प्राइम नंबर यानी 5 से होगा, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे बन गया 1। और जब भी 1 बन जाता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर का पूरा हो जाता है। तो 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो है 2 × 3 × 5, ये 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक और देखते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ आपके लिए 70 नंबर ले लेता हूँ और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं 70 को 2 से डिवाइड करूँगा, सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर 2 से 2 3 जा 6 बचा 1, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 35 पे डिवाइड। अब 35 को जब मैं दोबारा 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो 35 ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, अब 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो 35 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 जा 3 बचा 2, 3 8 जा 24 बचा 1, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 3 भी जो है वो 35 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो फिर मैं 3 को भी छोड़ दूंगा, अगले प्राइम नंबर यानी 5 पे चला जाऊंगा और 35 को 5 से डिवाइड करके देखूंगा, 5 7 जा 35, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो मैं 35 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 7 जा 35। अब बच गया यहाँ पर 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, अब वो किससे डिवाइड होगा, सीधा अगले प्राइम नंबर या 7 से। तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 1 जा 7, यहाँ पे हो गया 1। तो 70 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो भी हो गया पूरा 2 × 5 × 7, ये इसका आंसर आ गया 2 × 5 × 7। इसी तरह अगर मैं देखूँ एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ अब की बार 33 ले लेता हूँ, चलो 33। तो 33 को मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसे डिवाइड करके करने की कोशिश करता हूँ। तो 33 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं देखता हूँ क्या 33 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 33 को मैं 3 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, हाँ हो गया कितने पे 11 पे। तो 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा और 11 यहाँ लिख दूंगा। अब बात आई 11 की, अब 11 को किससे डिवाइड करूँ, फिर से मैं देखूंगा 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब ये सीधा किससे डिवाइड होगा, 11 से ही डिवाइड हो पाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ पे हो गया 1। तो यानी कि 33 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो कंप्लीट हो गया 3 × 11, 2 ही फैक्टर बने इसके, ये हो गया 33 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 51 लेके देखता हूँ। 51 देखो, 51 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 51 को 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 जा 3 बचा 2, 3 7 जा 21, हो गया 3 से डिवाइड। तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा 17 पे। अब 17 को डिवाइड करने की बात है, तो 17 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 की टेबल में भी 17 नहीं आता, 5 की टेबल में भी 17 नहीं आता, 7 की टेबल में भी 17 नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 17 की टेबल में ही 17 आता है, 17 1 जा 17। तो ये 51 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होगा, 51 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 3 × 17, ये हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ किसका, 57 की कर लेते हैं, 57 की बात कर लेते हैं। 57 की बात करें तो 57 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो देखो 57 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। 3 1 जा 3 बचा 2, यहाँ पे 7, 3 9 जा 27, 3 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया कितने पे, 19 पे। अब देखो 19 को डिवाइड करने की बात आई तो 19 जो है ना 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं, 11 से, 9 13 9 17, 19 सीधा 19 से डिवाइड होगा। और 19 वैसे भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, 19 1 जा 19। तो 57 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 19। तो इतनी बात समझ में आई कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करते,
हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर में भी मैंने बता दिया कि शुरू के जो 10 प्राइम नंबर है ना, इनको याद कर लो, इन्हीं से डिवाइड करना है। और किस ऑर्डर में डिवाइड करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हर स्टेप पे हमें क्या करना है? सबसे पहले ट्राई करना है कि सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर अगले से डिवाइड करने की ट्राई करेंगे, फिर अगले से, और ऐसे करते करते कभी ना कभी तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जब भी 1 आएगा तब उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये होता है सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 108, ये एग्जांपल लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? 108। अब इसको 108 और इवन नंबर है, लास्ट में 8 है, इवन नंबर, यानी 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 से डिवाइड करूँगा मैं इसको 108 को, आप करके देख लेना, वैसे तो 54 आएगा। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 54। अब 54 आया, इसको मैं दोबारा फिर से 2 से ट्राई करूंगा एक बार और, कि देखो ये 54 2 से डिवाइड हो पाता है। तो 2 से अब अगर ये इवन नंबर है तो ये हो जाएगा 2 से, कितने पे हो जाएगा? 27। आप करके देख लेना बेशक डिवाइड। 54 को जब 2 से डिवाइड करोगे 27 आएगा। ऐसे ही अगर अब मैं 27 को दोबारा 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो आपकी बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अब मैं क्या करूँगा? अगले नंबर पे बढ़ूंगा 3 पे, 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो 3 9 27 होता है, तो 3 से ये डिवाइड होगा कितने पे? 9 पे। अब आ गया 9 को मैं क्या करूंगा? फिर से देखूंगा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 3 की टेबल में 3 पे आता है 9। फिर दोबारा 3 को किससे डिवाइड करूंगा? 3 बन जाए 3। तो यानी कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में ना, नंबर जो है ना, जो फैक्टर बना रहे वो रिपीट भी हो सकते हैं, और जब तक रिपीट हो रहे हैं ना तब तक हम उसको करते जाएंगे। जब रिपीट नहीं होंगे ना तब जाके हम अगले प्राइम फैक्टर पे जाएंगे, अगले प्राइम नंबर पे जाएंगे और उससे डिवाइड करके देखेंगे कि उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसे करते जाएंगे और कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा प्राइम नंबर जो जरूर होगा जो इसको डिवाइड कर देगा। अगर शुरू के 10 प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो आप याद रखना आगे भी इसके प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर अनगिनत होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। तो इसके आगे 29 के आगे 31 होते हैं, फिर 30, 34, 35, 36, 37 होता है, और ऐसे ही करके 41 होता है, फिर 43 होता है। मतलब अनगिनत प्राइम नंबर होते हैं। आप इनमें ये लिस्ट अगर देखोगे ना तो इसमें अनगिनत प्राइम नंबर होंगे, वो कभी ना कभी डिवाइड कर ही देंगे और ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ एग्जांपल एक 69। अब 69 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो मैं ट्राई करता हूँ 3 से डिवाइड हो सकता है 69। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हो गया कितने पे होगा? 23 पे। तो 3 से डिवाइड हो गया 69 23 पे। अब देखो 23 जो है ना वो प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो प्राइम नंबर जो है ना वो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। तो ये देखोगे ये किसी भी नंबर से, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7, ना 11, 13, 17, 19, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 23 खुद से ही डिवाइड होगा 23 से। और 69 के जो प्राइम फैक्टर बने, 69 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ? 3 × 23, ये इसका आंसर है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि 154। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 154। 154 क्या है? 154 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 154 को, तो 2 7 जा 14, बचा 1, फिर यहाँ पे 4 उतारा, 2 7 जा 14, कितने पे डिवाइड हो गया? ये 77 पे। अब 77 की बात आई कि 77 किस नंबर से डिवाइड होगा? तो 77 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड अगर आप करने की कोशिश करो, देखो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 2 रिमाइंडर बच गया। 77 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हुआ। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा 77, आप कोशिश कर लो। 77 को 5 से भी डिवाइड करोगे तो वो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, बच गया 2 रिमाइंडर। तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 77 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से कोशिश करते हैं कि 7 से हो जाएगा। तो देखो 7 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, हो गया कितने पे हुआ? 11 पे। 7 से डिवाइड करा कितने पे? 11 पे। तो 11 से हो गया। अब 11 की बात आई तो 11 भी प्राइम नंबर होता है, तो 11 से ही डिवाइड होगा, 11 बन जाए 11। और 154 का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 7 × 11, 2 × 7 × 11।
54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 132 लेके देखते हैं। 132 को मैं क्या करता हूँ, देखो वो इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे जब 132 को, तो 132 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, बचा 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, कितने पे हो गया 66 पे कंप्लीटली हो गया। अब 66 की बात आई तो 66 भी क्या है, इवन नंबर है, तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 66 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कितने पे हो गया 33 पे। अब 33 को मैं देखूंगा 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर हो गया। अब मैं इसको किससे ट्राई करूंगा, 3 से, तो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 11 पे, 11 3 जा 33 होता है। अब लास्ट में रह गया 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 1 जा 11, तो 132 के प्राइम फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। इतनी बात समझ में आई। फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना है तो क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। और प्राइम नंबर में शुरू के 10 याद कर लो, इनकी ही जरूरत पड़ेगी। अगर आप जितने मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जितना सिलेबस है उस हिसाब से अगर शुरू के 10 प्राइम नंबर याद कर लो तो बस इतनी ही जरूरत पड़ेगी आपको प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, एलसीएम करने में या एचसीएफ करने में। बस इन शुरू के 10 प्राइम फैक्टर्स को याद रखना, प्राइम नंबर को याद रखना। पहला है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। बस 2 बार, अगर 5 बार पढ़ लो तो 5 बार में याद हो जाएंगे। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल। ये थी आज की वीडियो प्राइम फैक्टराइजेशन। अगली वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ पहले भी मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ दुनिया का ऐसा भी कोई चैप्टर आप करोगे ना मैथ में, तो उसमें एक भी ऐसा चैप्टर आपको नहीं मिलेगा जिसमें एलसीएम एचसीएफ का कुछ काम ना हो। तो एलसीएम एचसीएफ आपके लिए बहुत सीखना जरूरी है, और वो तभी आएगा जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन को बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को, जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो वीडियो है, इसको बहुत आराम से देखना, इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नवोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो का अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।